हेलो एवरीवन। सो अभी शाम के बजे है 3:30। सो बेसिकली हम लोग मंदिर दर्शन करके आ गए। उसमें भी एक थोड़ी सी लंबी कहानी थी, बट उसको हम लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के फिर बातचीत करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड धनुषकोडी। सो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स है। सो अराउंड 45 मिनट्स के आसपास लगेगा। तो हाँ, वहाँ पे घूम के आते हैं। फिर आपको को भी दिखाते हैं एंड वहाँ पहुँच के अगर अपने को पार्किंग वगैरह का जगह मिला, क्योंकि एक आध जगह में पड़ा हुआ है कि वहाँ पे ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड जब ऐसा कुछ छुट्टी के दिन होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। इवन गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं रहती। तो देखते जाके कैसा सीन रहता है। अगर नहीं मिला है तो वहीं पे थोड़ा सा बगल में रख के फ़ोटो वोटो खींच के आप लोगों को भी थोड़ा दिखा के फिर आ जाएंगे वापस। यही प्लान है अभी का फिलहाल। तो चलते हैं अभी एंड बाकी जो सुबह मंदिर के दर्शन एंड ऑल द डिटेल्स वो आपको इत्मीनान से बाद में रात को आके या फिर कल वापस ऑन द वे बता सकते हैं। तो एनीवेज आते हैं वापस एंड सी यू सून। चलिए फिर तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे अपन ने मैंने पहले बताया था कि अपन निकल रहे थे धनुषकोडी के लिए। तो अभी अपन निकल चुके हैं। बेसिकली थोड़ा सा पीछे ट्रैफिक था, बट हाँ, नाउ वी आर ऑन द वे टू धनुषकोडी। 17 किलोमीटर दिखा रहा है, 19 मिनट्स। बहुत गाड़ियाँ जा तो रही है एंड गाड़ियाँ आ भी रही है वापस। तो मे भी वहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक मिले, क्योंकि टाइमिंग है उसका कुछ अराउंड 6 बजे तक शायद से अलाउड होता है। 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो मे भी इसलिए अभी रिटर्निंग वाला क्राउड थोड़ा ज़्यादा मिले। तो थोड़ा सा जगह अगर मिल गया तो अपन बढ़िया से गाड़ी रोक के फिर बढ़िया से फोटो वगैरह खिंचवा के थोड़ा घूम के आ सकते हैं। तो ये सीरियस अपडेट, देखते हैं आगे कैसा सीन रहता है और आपको बताते हैं फिर। पता नहीं मेरे को आपका मेरा आवाज आ रहा होगी, क्योंकि हवा बहुत चल रहा है और मेरे पास माइक वाइक है नहीं। एनीवेज पहला ब्लॉग है तो धीरे धीरे होगा। अगर सब सही से कुशल मंगल रहा तो। बट एनीवेज इस तरफ है धनुषकोडी। आपको हम लोग दिखा देंगे, मतलब वीडियो लिया हुआ जहाँ से हम लोग लास्ट पॉइंट यूटर लेके आए। बट वही थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड। अभी लाइक शाम के कितना बजा, 5:15 बजा है। 6 बजे बंद हो जाता है, बट स्टिल इट्स लाइक वेरी क्लाउडी वेरी क्राउडेड वहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी रखने का जगह नहीं है, बहुत सोच के गाड़ी लगाना पड़ा था, बहुत जाम भी है। तो हम लोग सोचे थोड़ा ठीक है, गाड़ी को पहुँचा दिए लास्ट पॉइंट तक एंड फिर वहीं से घूम के आ गए।
देख लिया लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इस रोड पर पूरे बैठे ये जो हाईवे है तो आप देख रहे हो अभी ये वाला हाईवे। तो दिस इज लाइक NH87 ही जो हम लोगों ने कल आपको बताया था, लाइक आपको बताया NH87 culminates at the last point of India basically। तो वही है, अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, बस थोड़ा बीच में खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली खाली जगह है, तो नज़ारे का मजे ले रहे हैं। अभी दिख रहा होगा यहाँ बीच बीच है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उधर मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। दिस इज द होवरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। एनीवेज यार ये है नज़ारा NH87 जो मैं आपको बता रहा था। गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो ऑल। तो हम लोग आज 7th है, तो बेसिकली द नेक्स्ट डे द वे बैक टू बैंगलोर। तो हम लोग होटल से चेकआउट कर गए, 15 को हम चेकआउट कर दिए थे और हम अभी होटल से 10-15 मिनट की दूरी पे एक दिल्ली ग्रैंड प्लाजा करके है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो नॉर्मल है ब्रेकफास्ट, जैसे कि हमने 2 इडली मंगवाए हैं, एक उत्तपम मंगवाए हैं और 2 कॉफ़ी मंगवाया है हमने। तो यही है हमारा ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट खा के फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स बैंगलोर। यस, तो हम लोग अभी वही द दिल्ली ग्रैंड फूड प्लाजा, तो ये रेस्टोरेंट के होटल का नाम है द ग्रेट दिल्ली फूड प्लाजा, GDF प्लाजा लिखा हुआ है। तो जस्ट ब्रेकफास्ट कर लिए, वही जब मैंने बताया इडली, 2 प्लेट इडली लिए थे, एक उत्तपम एंड 2 कॉफ़ी। द फूड वॉज वेरी नाइस, क्योंकि हमने इडली और उत्तपम लिए तो लाइक द सर्विस और ऑल्सो वेरी क्विक। लाइक अपन घुसे ऑलमोस्ट अगेन अराउंड 30-35 मिनट्स के अंदर ऑर्डर होके लेके आ गए। फूड वॉज वेरी नाइस, डेफिनेटली रिकमेंडेड प्लेस। तो आप जब रामेश्वरम की तरफ आओगे, लाइक बेसिकली पामन और रामेश्वरम के बीच में ही है, एंड जस्ट बिफोर, लाइक जस्ट हार्डली 1.5 to 2 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग रामेश्वरम आपके राइट साइड में पड़ेगा द ग्रेट दिल्ली फूड प्लाजा। इट्स गुड एंड लाइक यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है। अभी तो ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट जस्ट ऑप्शंस खुला ही है, बट अगर आप वहाँ पे घुस कर देखोगे, इट्स अ वेरी बिग प्लेस, इट कैन होल्ड लॉट ऑफ क्राउड, प्लस मेन्यू वगैरह भी, लाइक चार्ट्स, आइटम्स एंड लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप आओगे तो फिर आप देख ही लोगे। एनीवेज, तो यही था, बस हम लोग खा पी लिए, बढ़िया से टंच हो गए। अब हम लोग जर्नी शुरू करेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर। सो ऑन द वे जब हम लोग फर्स्ट दिन में बता रहा था कि लाइक दैट डे वी मिस्ड दिंडीगुल बिरयानी, तो आज संडे है, सो आज एवरीथिंग इज अलाउड आई विल से। तो आज हम लोग दिंडीगुल बिरयानी ट्राई करने वाले हैं। तो एक जगह सेट करके रखे हुए हैं दिंडीगुल थलपकट्टी बिरयानी करके, अच्छा फेमस वन, एनीवेज आप लोग को पता ही होगा। तो वहीं पे रास्ते में रुकेंगे, लाइक दिंडीगुल में, और लाइक जस्ट ऑन द हाईवे ही है, हार्डली 500 मीटर का डी टूर है। तो वहीं पे लंच करेंगे। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहीं का लगाया हुआ है, फिर वहाँ से फिर करके फिर आगे निकल जाएंगे। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं फिर अभी जर्नी टुवर्ड्स बैंगलोर, एंड रास्ते में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू। सो ये बस जस्ट बिफोर क्लोजिंग ये है GDF प्लाजा, आप देख सकते हो यहाँ पे GDF फूड प्लाजा। तो यू कैन ट्राई इट आउट, इट्स वर्थ ट्राइंग। थैंक यू।
बैक गाइस। तो अपन अभी जर्नी कंटिन्यू कर ही रहे। तो लगभग हम लोग जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ से अराउंड अप्रॉक्स 150 किलोमीटर्स कवर कर लिए। सो इट्स अराउंड 11 एग्जैक्ट 11:01 टू बी प्रिसाइज राइट नाउ। हम लोग वहाँ से अराउंड 9 बजे निकले थे, 9 बजने को 8:50 के आसपास। So we have driven for around 2 hours 10 minutes and covered approx 150-160 kilometers. तो अभी जा रहे हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो अभी जहाँ पे अकेले रुकते हैं अराउंड 89 किलोमीटर्स यहाँ से। तो वहाँ पे जाके रुकते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या लंच करते क्या नहीं। इट्स शोज इन द मैप अराउंड 1.5 आवर्स, पता नहीं 89 किलोमीटर के लिए 1.5 आवर्स क्यों बोल रहा है, बट मे बी रास्ते में कोई ट्रैफिक वगैरह हो। बट वी आर अबाउट टू एंटर मदुराई। तो लेट्स सी कैसा रहता है। मे बी सिटी के अंदर से है तो मे बी इसलिए ट्रैफिक वगैरह होगा। एनीवेज तो कल अपन जब हम लोग घूम के आए वहाँ से टेम्पल से, तो आपको मैंने बताया था कि हाँ इत्मीनान से हम लोग बैठ के एक बार कल टेम्पल का जो दर्शन था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या बातें करेंगे। तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बात है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अगर आपको पता है कि हाँ वहाँ पे स्टेप्स बहुत हैं। तो स्टेप्स इन द सेंस आप जब जाओगे टेम्पल में तो सबसे पहले वहाँ पे अग्नि तीर्थम करके है। सो दैट्स बेसिकली द ओशन इटसेल्फ और द सी बेसिकली। तो आप वहाँ जाके पहले नहाना होता है। तो आपको दिख जाएगा वीडियो में, या फिर आपको अब तक तो ऑब्वियसली दिख ही गया होगा वीडियो में कि हम लोग गए वहाँ पे। हम लोग नहाए नहीं, पर हम लोग अपने ऊपर बस थोड़ा पानी का छींटा मार के, क्योंकि हम लोग को फिर 22 कुंड में भी जाना था, तो बस पानी का छींटा मार के फिर हम लोग गए 22 कुंड में नहाने के लिए। तो आप जाओगे फिर 22 कुंड में नहाओगे, उसके बाद 22 कुंड में नहा के फिर लाइक आपको टेम्पल एंटर करना है। तब इसके प्रोसेस के बीच में आपको ऑब्वियसली आपके कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। तो आपका जो सब वैल्यूएबल्स है यू हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो वहाँ पे लॉकर्स भर के लॉकर्स अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे लॉकर रूम में जाओगे, लॉकर रूम में आप सामान वामान रख के फिर आप अंदर जाओगे। तो हम लोग तो वही किया, पहले हम लोगों ने अग्नि तीर्थम में वही नहाया, नहा के आके वापस आके लॉकर रूम में सामान वगैरह रख के फिर हम लोग गए 22 कुंड में नहाने। अब 22 कुंड में गए तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जो पंडा बोलते हैं या फिर वही जगह का वो लोग ID कार्ड वगैरह लेके खड़े रहेंगे। तो आप पंडा के पास जाके आप बोलो, वो 200 रुपये पर हेड लेते हैं। लाइक आपको 22 कुंड मतलब इट्स 22 वेल्स और होली वेल्स, वो तो अलग अलग नाम है होली वेल का। 22 का नाम तो मेरे को मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इट विल बी टू लॉन्ग, बट एनीवेज आप 22 कुंड में नहा के इट्स काइंड ऑफ आप वहाँ पे शुद्धिकरण पे शुद्ध हो जाते हो आप। तो वही आप 22 कुंड में नहाओ, आप 200 रुपये देके आप नहाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लाइन में लग के नहीं रहना पड़ता। वैसे आप जाओगे तो 25 रुपये का टिकट है, नॉर्मल टिकट, वो देके आप जा सकते हो। बट अगर आप वीकेंड्स वगैरह को जा रहे हो तो इट विल बी टू मतलब बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। तो आप जब भी आप कैसे जाओगे, बट हाँ 200 रुपये देके जाओगे तो 200 रुपये में वो जो आपका क्या नाम है जो पंडा है वही आपके लिए वो टिकट वगैरह सब कर देगा। एंड आप बढ़िया से आप वहाँ पे मतलब आप नहा के आ सकते हो। तो उस पर पंडा क्या करेगा, आपको स्पेसिफिकली आप ही को वो बाल्टी होता है उनके पास, उससे आपको आपके ऊपर पानी डाल देगा। अगर आप जनरल टिकट पे जाओगे तो वो पानी फेंक रहा होता है, आप उसी पानी में आप बेसिकली नहाओगे। एनीवेज तो हम लोग 22 तीर्थम में नहा के फिर वापस आके कपड़े वगैरह चेंज करके, हमारे जो लॉकर रूम था वहाँ पे कपड़ा वगैरह चेंज करके देन वी वेंट टू द एक्चुअल टेम्पल। और हम लोग रामानाथ स्वामी टेम्पल में एंटर किए। अब एंटर करते टाइम वहाँ पे आपको 2 रास्ता दिखेगा। एक हो गया आपका जो फ्री वाला दर्शन है, एंड दूसरा है आपका 100 या 200 रुपीज़ का लाइन। तो हम लोग 100 या 200 रुपीज़ की लाइन में एंटर करे थे, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन द लाइन लोगों को लगा कि अरे वो लाइन करेक्ट लाइन नहीं है, सबको फ्री दर्शन लाइन में घुसना पड़ेगा। तो हम लोग भी विद द फ्लो या फिर विद द टाइड घुस गए वो इस फ्री दर्शन वाले लाइन पे। जब घुसे उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं वो 100-200 वाला लाइन भी ठीक था, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ्री दर्शन लाइन में घुस चुके थे तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है बढ़ते आगे देखते हैं कैसा रहता है। तो फ्री दर्शन के लिए हम लोग घुस गए अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंगली फ्री दर्शन वाला लाइन वाज लाइक, भले ही उस दिन बहुत क्राउड था क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, मतलब उस दिन मतलब यस्टरडे, बट बढ़िया था। लेकिन आप लाइन चल रहा था लाइक कंटिन्यूअसली इट वाज मूविंग। हाँ थोड़ा लंबा था, लगभग आपको फ्री दर्शन लाइन पे अगर घुसोगे तो अराउंड 1.5 किलोमीटर आपको चल के ही मतलब जिगजैग चल के अंदर तक लेके जाएगा। बट इट वाज कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसा एक जगह पे कहीं आया नहीं जहाँ पे हम लोग को रुक के लंबा वेट करना पड़ेगा जो भी।
बीच में लाइन थोड़ा सा स्टॉप हो जा रहा था, बट इट्स लाइक हार्डली फॉर फ्यू सेकंड्स एंड अगेन मूविंग था, तो फिर कोई दिक्कत हुआ नहीं। ऐसा कर करके आप एकदम जो इनर सैंक्टम जो होता है, जहाँ पे भगवान जी विराजमान है, जो शिवलिंग है वहाँ पे, आप वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ पहुँच के फिर आपका दर्शन हो गया, फिर आप एग्जिट निकल आओगे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग जैसे एकदम इनर सैंक्टम में पहुँचे, तो वहाँ पे ऑब्वियस जो होता है बेसिकली, मतलब इतने भव्य जगह पे और इतना क्राउड भी होना है अंदर, क्योंकि उस अंदर जाके लाइक आपका जो फ्री दर्शन 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, सब ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मर्ज हो रहा है। भले ही लाइन्स मतलब एकदम मीट नहीं कर रहा है, बट हाँ मतलब तो एक ही जगह पे, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी आपको दर्शन करके बोला ठीक है जल्दी जाइए जल्दी जाइए जल्दी जाइए करके। तो उस सिचुएशन में लाइक व्हाट हैपेंड इज कि हम लोग जैसे गए तो हम लोग मतलब वहाँ पे वो क्या नाम, वो शिव जी का प्रसाद भी दे रहे थे वो लोग, तो हम लोग उस लेने के चक्कर में एंड दोनों मतलब इतना कम टाइम के लिए हम लोग को देखा कि हम लोग सही से मतलब दर्शन नहीं हो पाया, मतलब शिवलिंग का इतना अच्छे से दर्शन हो नहीं पाया। तो हम लोग फिर जैसे आगे बढ़ के फिर बाहर आ गए, मतलब बाहर इन द सेंस की लाइन से आगे निकल गए बेसिकली। तो निकल के फिर हम लोग को लगा कि अरे थोड़ा सा गड़बड़ इन द सेंस की अच्छे से इतना दूर से आए, अच्छे दर्शन नहीं हो पाया, तो फिर थोड़ा हम दोनों का ही थोड़ा सा मन थोड़ा उतर गया कि अरे भाई नहीं हो पाया करके। तो हम लोग सोचा कि चलो ठीक है फिर से नेक्स्ट टाइम मारते हैं। इस बार हम लोग सोचे कि इस बार 100-200 वाले लाइन पे जाएंगे। 100-200 मतलब जो 200 रुपीज़ वाला टिकट है, जो स्पेशल दर्शन का लाइन है, उससे जाते हैं। तो ठीक है अभी इस बार स्पेशल दर्शन वाला लाइन में घुसे, अंदर गए, तो फिर आप अंदर घुसोगे तो स्पेशल दर्शन वाला लाइन क्या है कि आपको बहुत बढ़िया से बड़ा सा जगह है, आप आराम से एकदम अंदर तक पहुंच जाओगे। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल टिकट काउंटर है उसके पहले थोड़ा लाइन लगता है, वहाँ पे वही ज़िगज़ैग वाला सीन है, बट वहाँ पे इतना लंबा लाइन नहीं था। हार्डली हम लोग को 10 से 15 मिनट लगा लाइन पे लगे हुए, एंड देन वी वेंट रीच द टिकट काउंटर। देयर ऑल्सो हम लोगों ने टिकट विकेट काट के चले गए अंदर जब गए अपन, जब दर्शन होने के जब जो इनर सैंक्टम है उसके जस्ट पहले फिर लाइन लगना शुरू होता है। ऑब्वियसली आप जैसे घुसोगे उसके पहले तो लाइन लगता ही है। एनीवेज तो हम लोग वही इनर सैंक्टम में फिर लाइन पे लगे। अब दिक्कत ये हो गया कि जैसे उस लाइन पे लगे, जो हम लोग को फीलिंग आया कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट या जो दर्शन करने आए लोग, वो बेसिकली 200 वाला लाइन पे ही घुस गए, क्योंकि 200 रुपये आजकल लाइक इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो 200 रुपये वाला लाइन पे मैक्सिमम लोग थे। तो इनफैक्ट हम लोग जब पूरा कंप्लीट किए 200 वाला भी 200 रुपये दर्शन करके आए, इनफैक्ट हम लोग को जो समझ में आया कि हम लोग जो 200 वाला लाइन पे था, दैट टुक लाइक ऑलमोस्ट डबल द टाइम जो नॉर्मल वाला जनरल वाला लाइन था, जो फ्री दर्शन वाला लाइन था। तो हम लोग वही 200 वाला लाइन पे काफी देर तक हम लोग को रुक के जाना पड़ा। बीच में हम लोग भले स्पेशल दर्शन वाले लाइन पे थे, बट अगेन ऑब्वियसली देयर आर अल्ट्रा स्पेशल पीपल आल्सो लाइक जो वीवीआईपी या वीआईपी दर्शन करने आए। तो फिर जब वो लोग दर्शन करने आते थे तो वो लाइन को हमारे लाइन को रोक दिया जाता था, उनको दर्शन करके फिर हमारा लाइन चालू होता था। एनीवेज ऐसा कर करके लगभग हम लोग लाइन पे अराउंड 30-35 अराउंड 1 आवर थे लाइन पे लग के। फिर फाइनली इस बार फाइनली जब हम लोग इनर सेंटर में पहुंचे तो इस बार बढ़िया से दर्शन हो गया एकदम। शिव जी हमें अलग अच्छे से दर्शन दिए, ज्योतिर्लिंग का पूरा बढ़िया दर्शन हुआ। उसके बाद दर्शन करके फिर अपन ऐसा बाहर निकल के आ गए। तो बेसिकली वही लाइक इंटरेस्टिंग थिंग यही हुआ कि हम लोग जब दर्शन करने गए तो हम लोग हमारा 2 बार दर्शन कर लिया हम लोगों ने, एक बार फ्री में और एक बार पेड वाले पे। एंड बट इनफैक्ट जो हमने को लगा कि जो फ्री वाला दर्शन है, भले आपको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, पेड वाले में इतना चलना नहीं पड़ता, बट इट्स अ मूविंग लाइन एंड इतना आपको दिक्कत नहीं होना। लाइक अगर बहुत ओवरवेलमिंग क्राउड नहीं है ना, तो फिर फ्री वाला दर्शन रादर जल्दी दर्शन हो गया। एंड एक और चीज़ जो थोड़ा सा मेरे को लगा, हाँ वन थिंग इज वेरी गुड इज कि क्राउड मैनेजमेंट इज सुपर्ब इनसाइड द टेम्पल। लाइक भले इतना क्राउड था, मतलब फ्री दर्शन वाले पे भी, 200 वाले दर्शन में भी, 100 वाले पे भी, बट क्राउड मैनेजमेंट वाज क्वाइट गुड। एंड ऐसा भी लाइक लोग भी बड़े लाइक आराम से, लाइक लोग लाइन पे लाइन रुका हुआ है, लाइन खड़े हैं, तो लोग भी आराम से वेट कर रहे हैं। भले बहुत लंबा लाइन था, लेकिन बट पीपल वर वेरी पेशेंट एंड दे वर लाइक एंजॉइंग द जर्नी, और लेट्स कॉल इट जर्नी ओनली, जर्नी टुवर्ड्स द इनर सैंक्टम। ये था बस, यही हम लोग फिर दर्शन किए। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग सुबह से एकदम ना खाए थे, बस सुबह को जब होटल से निकलने से पहले बस थोड़ा सा पानी पिए थे, बस वही। तो निकलने के बाद फिर हम लोगों ने एक पानी बोतल ली थी, पानी पिए तो जान आया। उसके बाद फिर दोबारा लॉकर रूम गए, सब सामान उठाया, एंड देन वी वेंट बैक टू द होटल। सो यही था। बीच में और थोड़ा बहुत किस्से हैं, वो कभी इन फ्यूचर अगर याद आता तब बताएंगे। अभी मतलब नहीं तो और भी लंबा होता जाएगा स्टोरी बेसिकली। तो यही था कल का हमारा दर्शन बहुत ही बढ़िया हुआ। भोलेनाथ जी बहुत अच्छे से दर्शन दिए अपने को, तो बहुत अच्छा लगा। एक
एकदम मज़ेदार। फिर उसके बाद हम लोग घर आए, होटल आए, होटल में आके खाना वाना खाए। नीचे से मतलब ऊपर आते टाइम पहले ही हम लोग ऑर्डर दे दिए थे, तो खाना आ गया था 20-25 मिनट में। खाना वाना खा के फिर नहा धो के रेस्ट वेस्ट किए, एंड देन वी वेंट अगेन इन द इवनिंग फॉर धनुषकोडी, जो आप लोगों ने व्लॉग में ऑलरेडी देख चुके हैं। यही था कहानी अब तक का, जो कल का स्पेसिफिकली। बाकी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे। काफ़ी बहुत लंबा बोल गया मैं शायद से, बट अभी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे। जब मैं बोलना शुरू किया था लगभग अराउंड 89 किलोमीटर था, या अब 76 हो गया। लगभग 12-13 किलोमीटर में कंटिन्यूसली बोलता रह गया। एनीवेज यही था। बाकी आपको आगे मिलते हैं, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ मिलेंगे। चलिए। अच्छा, एक और चीज़ जो लाइक एक छोटा सा स्मॉल टिप है, इन द सेंस कि आप जब भले आप फ्री दर्शन वाले लाइन पे जाओ या फिर आप पेड वाला लाइन पे जाओ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पानी का बोतल जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि अंदर जो फ्री दर्शन वाला लाइन इंटरेस्टिंगली उस पर पानी का लाइक सुविधा है। लाइक थोड़ी देर बाद ही लाइक पानी के जो छोटे छोटे टैंक्स टाइप के हैं, उसके सामने ग्लास वगैरह रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे पानी पी सकते हो। बट इंटरेस्टिंगली जो पेड वाला दर्शन है उसके पास कुछ है नहीं, मतलब उसके लाइन पे कुछ है नहीं। तो आप अगर पानी लेके नहीं चाहोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, अगर आपको प्यास व्यास लग जाए तो ये अब एक सजेशन है कि हाँ, पानी का एक बोतल कैरी कीजिए। बाकी सब ऐसा ठीक है, मतलब फ़ैन वगैरह है तो गर्मी वगैरह थोड़ा हो सकता है, बट इट्स मैनेजेबल। लाइक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर अनबियरेबल तो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइक हर कैटेगरी के लोग थे, एजेड से लेके बच्चे भी थे, तो फिर लाइक बिल्कुल वाइट नॉर्मल था। यही था। चलिए फिर आगे आपसे बात करेंगे, एंड फिलहाल के लिए देखते रहिए ब्लॉग हमारा। हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग आए थे दिंडीगुल हल्कापट्टी बिरयानी। तो बेसिकली अभी एक आप वही खाना वाना खा रही है। बिरयानी वॉज टू गुड, जो एक्सपेक्टेड था। बहुत सही था, बहुत सही था। हमने चिकन बिरयानी लिया, तो मैंने मटन बिरयानी लिया और ने चिकन बिरयानी लिया। इट वॉज जस्ट ऑसम। वही बढ़िया खाना वाना होके लास्ट अपन ने एक डेजर्ट के तौर पे ब्रेड हलवा भी लिया था, विच वॉज अगेन जस्ट टू गुड। बढ़िया खाना था, बहुत ही सही था। आप ट्राई कर सकते हो हल्कापट्टी बिरयानी। ये बेसिकली यही हाईवे है। हाईवे से हम लोग को बस थोड़ा सा यू टर्न लेके ऐसा आना पड़ा, एंड उधर से अगर आप स्ट्रेट निकल जाओगे उस तरफ, दैट्स टुवर्ड्स बैंगलोर। तो यही है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिंडीगुल हल्कापट्टी बिरयानी। ये तो आपको पता ही होगा, इनका अच्छा सा पार्किंग भी है इस तरफ। तो बढ़िया था। बाकी आपको आगे मिलते हैं, आगे टुवर्ड्स बैंगलोर निकलता है, एंड फिर बात करते हैं। ओके, चलो टिल देन, ओवर एंड आउट। एंड रास्ते में फिर आपको सीरियस अपडेट देते हैं। जर्नी। वो थलपकट्टी रेस्टोरेंट से तो निकल चुके थे हम लोग, अराउंड 120 स्टार्ट किए, अभी 3 बजे। सो वी हैव कवर्ड ए गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। अभी बैंगलोर अपना घर दिखा रहा है 236 किलोमीटर फ्रॉम हियर, सो इट लुक्स लाइक अराउंड 4 आवर 50 मिनट्स लगेगा। सो जा रहे, अब देखते हैं कितना कवर कर पाता है, कितना देर तक पहुंच पाता है। बट दैट इज द लेटेस्ट स्टेटस अपडेट। पता नहीं, मैं थलपकट्टी बिरयानी थलपकट्टी रेस्टोरेंट के सामने जब मैं वॉक कर रहा था,
आई डोंट नो इतना आपको सुनाई दिया होगा कि नहीं। एक तो अपन बाहर थे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। अभी भी जस्ट इट्स काइंड ऑफ द फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग, सो बाहर सबके सामने वो ब्लॉगिंग करने का वैसा वाला सीन आया नहीं अभी तक। बट एनीवेज बताइएगा जैसा कैसा भी हो रखा है, मतलब जैसा भी सुनाई दिया तो अच्छी बात है। एंड देयर वाज लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज एज वेल। बाकी ठीक है, अभी तो बढ़ रहा है, देखते हैं कितना कवर करते हैं। एंड देन थोड़ी देर में देते हैं नेक्स्ट अपडेट। गाइस वेलकम बैक। अभी वही ऑन द वे है हम लोग, NH44 में भी है। सो अराउंड 65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम, बट इंटरेस्टिंगली अभी भी 65 किलोमीटर्स ये हमारा गूगल मैप्स बता रहा है 2 आवर एंड 9 मिनट्स। नॉट श्योर क्या है, बट मोस्ट लाइकली ट्रैफिक होना है अंदर आगे, मतलब आगे। सो लेट्स सी कैसा सीन रहता है। अभी तक तो जर्नी बहुत सही था, रोड वाज क्वाइट गुड। अपन ने थोड़ा पीछे लगभग 100 किलोमीटर पीछे, 100 भी नहीं 80 किलोमीटर पीछे रोक के थोड़ा फ्रेश अप हो गए थे, थोड़ा मुँह पे पानी वानी मार लिया। एंड मेनली मेरे को ग्लास थोड़ा साफ करना था, क्योंकि 2-3 कीड़े चिपक गए थे और रात को थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, अगर मतलब ये सब कीड़े वीड़े अगर लग जाते तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया है बीच में। ये चल ही रहा है, कभी आ रहा है कभी फिर क्लस्टर ऑफ गाड़ी एक जगह हो जा रहा है। तो एनीवेज यही है। तो अभी देखते हैं, अराउंड 2 घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए। प्लान था बीच में रुक के थोड़ा सा चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, बट अभी फ़िलहाल सोच रहे कि जब चल ही रहा है तो एक बार में एक फ्लो में कवर कर लेते हैं, देखते कितना कर पाते। मे बी आगे फॉर 10 मिनट्स एक बार रुक के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, क्योंकि अगेन लाइक एट वन गो चलाना भी थोड़ा सा नॉट रिस्की, बट इट्स गुड टू टेक सम रेस्ट इन बिटवीन, क्योंकि बेंगलोर में घुसने से पहले बहुत ट्रैफिक होने वाला है और ट्रैफिक में चलाने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। सो लेट्स सी कैसा रहता है, जो भी रहता है आपको अपडेट देंगे। बट या अभी आप आगे देख सकते हो quite a good amount of traffic Bangalore returning वाला। Obviously it's Sunday, so Sunday evening तो भी सब के सब वापस बेंगलोर पहुंच रहे हैं and it's becoming, and बात ये कि सबको पहले जाना। एक चीज़, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो दिख रहा है मेरे को, कि जैसे आपको आप जा रहे हो, आपके सामने गाड़ी आ गई जो स्लो जा रहा है, अब आपको ओवरटेक करना है, तो आपने लेफ्ट या राइट इंडिकेटर दे दिया। उसी टाइम पे आपके पीछे से जितने भी गाड़ी है टिल दैट टाइम वो धीरे धीरे आ रहे होंगे। जैसे ही आपने इंडिकेटर दिया, उनके ऑटोमेटिक एक्सीलेटर में पैर लग जाता है और तुरंत आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, हॉर्न मारेगा। बट एनीवेज दैट्स हाउ चल रहा है, और दैट्स हाउ बेसिकली इंडिया में ड्राइविंग चलता है। दैट्स व्हाट आई सी। एनीवेज ठीक है, आगे आपसे मिलते हैं। प्रोबेबली
घर पहुंच के बात करेंगे, या फिर बीच में अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो फिर बीच में विल गिव यू अ स्मॉल अपडेट. सो टिल देन कीप वाचिंग एंड सी यू. तो इसी तरह हमारा रामेश्वरम टू बेंगलोर का ट्रिप ख़त्म होता है. हम लोग अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंच गए थे. रास्ते में मूविंग ट्रैफिक था, सो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ. अगर आपको ये जर्नी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका नेक्स्ट रोड ट्रिप डेस्टिनेशन क्या है. मिलते हैं ऐसा ही एक नेक्स्ट एडवेंचर में. तब तक के लिए ट्रैवल सेफ, स्टे पॉजिटिव और लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए. धन्यवाद.